एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है रीडिंग की क्लास, जहां पर रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस होने वाली है। और आज के लिए जो हमारी कहानी है वो कहानी है ग्रीडी डॉग की। ग्रीडी डॉग। ग्रीडी शब्द का अर्थ होता है लालची, और डॉग का आप जानते ही हैं, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। तो ग्रीड जो है, ग्रीड शब्द है लालच, और उसी से बना है ग्रीडी। क्या बना है? ग्रीडी, जिसका मतलब होता है लालची। तो आज की कहानी होने वाली है ग्रीडी डॉग के ऊपर। देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग। तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है। There was a greedy dog. Was यानी कि था, और a यानी कि एक। तो एक लालची कुत्ता था। एक लालची कुत्ता था। One day यानी कि एक दिन। One day the dog found a piece of bread. अब ध्यान से देखिएगा। Dog यानी कि कुत्ता, राइट? फाउंड यानी कि पाया। ठीक है, पाया या मिला, है ना? फाउंड, पाया या मिला। अ यानी कि एक, पीस यानी कि टुकड़ा। क्या मिला उसको? एक टुकड़ा मिला ऑफ ब्रेड। ऑफ यानी कि का, के की, ब्रेड यानी कि यहां पर संदर्भ हमारा रोटी से है। ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन। द डॉग यानी कि कुत्ता फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। मिला क्या उसको? एक रोटी का टुकड़ा। द डॉग फाउंड यानी कि कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा मिला। ठीक है। एंड कैरीड इट इन हिज माउथ। ठीक है। और उसने क्या किया? उसने, एंड यानी कि और, कैरीड का मतलब होता है उठाना, है ना? कैरीड का मतलब होता है उठाना। कैरीड इट, किसे? रोटी को, है ना? इट यानी कि उसे या इसे। इन हिज माउथ यानी कि यहां पर अपने मुंह। माउथ यानी कि मुंह। ठीक है। माउथ यानी कि मुंह, और किसमें? अपने, है ना? हिज, अपने। उसने क्या किया? एंड कैरीड इट इन हिज माउथ। वन डे द डॉग फाउंड, एक दिन उस कुत्ते को क्या? अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिला, और उसने उसे अपने मुंह में उठा लिया। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है उसके साथ। ऑन हिज वे होम। ठीक है। यानी कि होम का मतलब होता है घर, वे यानी कि रास्ता। वे यानी कि रास्ता। हिज यानी कि उसके अपने, है ना? खुद के, है ना? अपने। ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते की ओर। द डॉग हैड टू। द डॉग हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना था, है ना? करना था। हैड टू का मतलब क्या होता है? करना था, है ना? हैड टू क्या करना था उसको? क्रॉस यानी कि पार। क्या? अ ब्रिज यानी कि एक पुल। क्या पार करना था भैया उसको? एक पुल पार करना था। कहां पर? ओवर अ रिवर, यानी कि रिवर का मतलब होता है नदी। ओवर यानी कि ऊपर। ठीक है। तो ऑन हिज वे होम द डॉग हैड टू, है ना? द डॉग हैड टू, तो ऑन, उस अपने घर के रास्ते की ओर उस कुत्ते को क्या करना था? पार करना था। क्या? एक पुल। कहां पर? एक नदी के ऊपर। ठीक है। तो ऑन हिज वे होम, अपने रास्ते की ओर उसको नदी के ऊपर बने एक पुल को पार करना था। ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में? अब देखते हैं आगे क्या होता है। As he was crossing। ठीक है। एज यानी कि जैसे,
जैसे ही यानी कि वह, was यानी कि था, क्रॉसिंग यानी कि पार कर रहा था, कर रहा था, है ना। पार करते हुए, पार कर रहा, देखो था तो यहाँ पर पार कर रहा, पार करते हुए, है ना। एज ही वॉज क्रॉसिंग, जैसे वो पार कर रहा था, क्या पार कर रहा था, द ब्रिज यानी कि पुल को पार कर रहा था। ही सॉ, यहाँ पर ही का इस्तेमाल उसने के तौर पर हो रहा है, और सॉ का मतलब होता है देखा। जैसे वो ब्रिज को पार कर रहा था, उसने देखा, क्या देखा, हिज यानी कि अपना, खुद का, है ना, ओन रिफ्लेक्शन, ओन यानी कि खुद, है ना, खुद का क्या देखा, रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई, क्या दिखी उसको, अपनी परछाई दिखी। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन एज ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जैसे वह पुल पार कर रहा था, ही सॉ उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन अपनी खुद की परछाई, क्या देखा, अपना खुद का परछाई देखा। वो कहां पर, इन द वॉटर, यहाँ पर इनका इस्तेमाल मे के तौर पर हो रहा है। कहां पर देखा भैया, पानी में, है ना। कहाँ देखा, परछाई कहाँ देखा, पानी में। एंड यानी कि और, फिर क्या हुआ, मिस्टूक इट, है ना, गलती किया, मिस्टेक का V2 है मिस्टूक, ठीक है। गलती से, गलती किया, गलती से समझ लिया, ठीक है, राइट। तो गलती से, गलती किया, मिस्टूक, गलती किया, इट अनदर, अनदर डॉग, अनदर का मतलब होता है दूसरा, दूसरा कुत्ता, अनदर डॉग, विथ अ लार्ज, विथ मतलब साथ या के साथ, अ लार्ज यानी कि एक बड़ा, ठीक है, बड़ा, अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि पीस का मतलब क्या बताया, टुकड़ा, किसका टुकड़ा, ब्रेड यानी कि रोटी का टुकड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, यानी कि अपनी परछाई देखी, और मिस्टूक गलती से समझा उसे कोई दूसरा कुत्ता, जिसके पास एक बड़ा रोटी का टुकड़ा था, राइट, जिसके पास एक बड़ा रोटी का टुकड़ा था। अब देखो आगे क्या होता है, फीलिंग ग्रीडी, फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, ठीक है, महसूस करते हुए, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, महसूस करते हुए, कैसा महसूस करते हुए, बताओ, कैसा महसूस करते हुए, ग्रीडी यानी कि लालची, कैसा महसूस हुआ उसको, लालची महसूस करते हुए, लालच करते हुए, फीलिंग ग्रीडी, है ना, लालची महसूस करते हुए, एंड और वांटिंग मतलब चाहते हुए, चाहते हुए, चाहना, है ना, इसको ऐसे देखो, वांटिंग चाहने लगा या चाहते हुए, द अदर ब्रेड पीस, कौन सा, दूसरा, दूसरा रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, क्या हुआ, लालची महसूस करते हुए और उस दूसरे रोटी के टुकड़े को चाहते हुए, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, रिफ्लेक्शन देखा, और रोटी के एक बड़े टुकड़े के साथ तो दूसरे कुत्ते को देखा, तो लालची महसूस करते हुए और दूसरे रोटी के टुकड़े को चाहने के कारण क्या किया उसने, द डॉग बार्क्ड, बार्क्ड का मतलब होता है भौंका, ठीक है, भौंका, किस पर, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, किस पर भौंका, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, मतलब एट का मतलब होता है पर,
यहाँ पर अपने रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई, ठीक है। किस पर भौंका? वो अपनी ही परछाई पर भौंका, है ना। द डॉग बार्क्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो कुत्ता अपनी ही परछाई पर भौंका। कॉजिंग, कॉजिंग यानी कि होते हुए या कारण, कारणवश, है ना, जिस कारण से, कारण से, है ना। हिज पीस ऑफ ब्रेड, मतलब उसका, हिज पीस ऑफ ब्रेड मतलब उसका रोटी का टुकड़ा क्या हो गया? जिस कारण से हिज पीस ऑफ ब्रेड, उसका ही रोटी का टुकड़ा, टू फॉल इनटू, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना, इनटू द रिवर, कहां पर गिर गया? इनटू द रिवर, कहां गिर गया? फॉल इनटू द रिवर, यानी कि पानी में, पानी में गिर गया, ठीक है। फॉल इनटू द रिवर। द डॉग वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, नथिंग का मतलब क्या होता है? नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मतलब क्या होता है? नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। वॉज लेफ्ट यानी कि यहाँ पर के पास, के साथ, वॉज विथ का मतलब, ठीक है। और वॉज लेफ्ट बचा था, तो द डॉग, कुत्ते के पास अब क्या बचा था? कुछ नहीं। क्या हुआ? द डॉग बार्क्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, कुत्ता जो है अपनी ही परछाई पर भौंका। कॉजिंग, जिस कारण से, हिज पीस ऑफ ब्रेड, उसका रोटी का टुकड़ा, टू फॉल इनटू द रिवर, उसके उसके भौंकने की वजह से उसका खुद का जो रोटी का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। उसके वजह से क्या हुआ? द डॉग यानी कि कुत्ते के पास, कुत्ते के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। द डॉग वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, ठीक है। तो कुत्ते के पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं? इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्या सीख मिलती है आपको इस कहानी से। तो सीख कुछ यूं मिलती है। ग्रीड यानी कि लालच, कैन यानी कि सकता है, राइट, सकता है। मेक यानी कि बना, यू यानी कि आपको, लूज यानी कि खोना, ठीक है। वॉट यानी कि जो, यहां पर जो, तो लालच आपको, आप खो सकते हैं लालच की वजह से। लालच आपको क्या बना सकता है? आपको वो चीज खोने पे मजबूर कर सकता है। वॉट, क्या? जो यू ऑलरेडी हैव, जो आपके ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। हैव का मतलब आपके पास है। जो लालच आपको, वो खो, आपके लालच की वजह से आप वो खो सकते हैं जो आपके पास पहले से ही है, ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही है। लालच के कारण आप वो खो सकते हैं जो आपके पास पहले से ही है। तो इससे, इस वजह से क्या जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है। इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी, ठीक है, यह जरूरी है। टू बी हैप्पी, हैप्पी यानी कि, हैप्पी यानी कि खुश, या बी यानी कि होना, ठीक है। तो क्या होना जरूरी है? ये जरूरी है, खुश होना जरूरी है। विथ वॉट यू हैव, मतलब जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है उस चीज से खुश होना जरूरी है। एंड यानी कि और नॉट टू बी ग्रीडी, नॉट टू बी, लालची नहीं, नॉट यानी कि नहीं, बी यानी कि हो या होना, ग्रीडी यानी कि लालची। फॉर मोर, किस लिए लालची नहीं होना है?
फॉर यानी कि के लिए, मोर यानी कि ज्यादा, ठीक है। क्या हुआ? ग्रीड कैन मेक यू लूज, लालच के कारण आप वो खो सकते हैं क्या, जो आपके पास पहले ही है, यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास पहले ही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि ये जरूरी है कि जो भी आपके पास है आप उससे खुश रहें। किस वजह से? जो भी आपके पास है आप उससे खुश रहें और लालची ना बने ज्यादा के लिए, है ना, और ज्यादा के लिए लालची नहीं होना है, राइट। और ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारी सीख है कहानी की कि लालच, आपने सुना होगा लालच बुरी बला, है ना। तो लालच की वजह से क्या होता है, जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ग्रीड कैन मेक यू लूज वेट। अब लालच कहाँ पे आता है? जब ज्यादा चीज दिखती है कि अरे भैया ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, राइट। ज्यादा चीज दिखती है तो लगता है कि ले लेते हैं, लेकिन आप उस बीच में उस लालच की वजह से आप खुश होना भूल जाते हैं उस चीज की वजह से जो आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि पहले से ही है, ऑलरेडी है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि लालची ना बने, जो हमारे पास है उसके साथ हम लोग खुश रहें और ज्यादा के लिए और लालच ना करें, राइट। तो कैसी लगी क्लास? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई विल सी यू सून। थी आज की क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में, यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना। अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है। आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको
एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ, सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगे 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है
तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।